60-40 नहीं चलतों के नारों के साथ आंदोलन शुरू होता है और आज एक सभागार गीतांजलि सभागार में लोग कह सकते हैं कि झारखंड के कई जिलों से आते हैं। 60-40 नहीं चलतों के मांग के साथ सभा होती है। क्या कुछ सभा में होगा वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन बेबी महतो एक ऐसा नाम जो लगातार मुखर होकर अपनी बात रखते आई हैं। अपनी बातों को यूँ कहें कि झारखंड के जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन की बातों को रखते आई हैं। आइए जानते हैं उनसे कि वो क्या कहती हैं, चूँकि अब झारखंड में एक नया मंत्री महतो के रूप में मिल चुका है फिर से। आइए जानते हैं बेबी महतो से क्या कहती हैं वो इसे लेकर के। क्या कहेंगे? जोहार। देखिए, यहाँ अभी हम लोग का एक महासंगोष्ठी रखा गया है जिसमें इतना 6 महीना से जो 60-40 नियोजन नीति का आंदोलन चल रहा है, तो उसी से रिलेटेड उसमें बहुत किसी का धारा उरा लग गया है, बहुत छात्र का सिर फोड़ा गया था, बहुत कुछ उसमें बहुत कुछ हुआ है। झारखंड बंदी हुआ था, सीएम आवास घेराव, विधानसभा घेराव, तो ये सब को लेकर और फिर आगे कैसे रणनीति बनाया जाएगा, क्या किया जाएगा जो कि छात्रों का हित में होगा, इतना सब कुछ, इतना विधायक समर्थन देने के बाद भी जो हमारे सरकार, जो हमारे मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने फिर भी फॉर्म निकाल रहा है, उसी नीति से निकाल रहा है जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और जब सोचिए कि 72 विधायक जब इसका हम लोग का समर्थन में है, स्टूडेंट का समर्थन में, 60-40 नियोजन नीति का विरोध में है, तो फिर तो उसको हटाना चाहिए ना वो वाला। अभी तो कम से कम जो छात्रों का मांग है वो मांग को पूरा करना चाहिए, लेकिन अभी भी तो ये तो गिरगिट की तरह काम कर रहे हैं ना। क्या लगता है कि हेमंत सोरेन राजनीति कर रहे हैं? अभी आज ही की अगर बात करें तो एक मंत्री बनाया गया है महतो समाज से और उनका भी नाम बेबी ही है। देखिए, ये कोई समाज को लेकर नहीं है। जिस तरह से आप लोग बोल रहे हैं कि महतो समाज, तो ये जो महासंगोष्ठी रखा गया ये समाज को लेकर नहीं है, ये छात्रों को लेकर है। और छात्र जो हैं ये प्रत्येक समाज के छात्र हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई महतो ही छात्र हैं। देखिए, झारखंड में जितना भी जाति है, जितना भी समाज है, सबके छात्र हैं और ये छात्रों का लड़ाई है, ये कोई विशेष समाज का नहीं है। और वो अभी रखा गया और वहाँ तो उपचुनाव तो होगा ना वहाँ, तो अभी जब ऐसे ही खाली है तो इसलिए रखा गया। शायद हमारे मुख्यमंत्री जी निर्णय लिए होंगे और उपचुनाव होगा तो उपचुनाव में तो समय नहीं लगाया जाएगा। और वैसे भी अभी तो ज़्यादा दिन समय है भी नहीं वोट होने के लिए, इलेक्शन होने के लिए, तो जल्द उपचुनाव कराई तो बेहतर होगा। लोग छात्र आंदोलन से उभरे और छात्र ही है, तो इसके बारे में जो पार्टी का जो गठन हुआ है, तो पार्टी का अध्यक्ष तो जयराम दादा है ना, तो टाइगर दादा ही वही जानेंगे कि उपचुनाव में आएंगे आगे कि नहीं आएंगे, वो तो उन्हीं पे निर्भर करता है। क्या लगता है 60-40 को लेकर हेमंत सोरेन राजनीति कर रहे हैं सिर्फ? अब क्या समझे, राजनीति समझे ना। इतना हम लोग छात्र लोग, झारखंड के इतने छात्र विधानसभा घेराव किए, सीएम आवास घेराव किए, सब में इतना पीटा गया, इतना जलील किया गया, शायद अंग्रेज भी इतना शासन नहीं किए होंगे। और गलती क्या था हमारा बताइए? बेवजह का मार पड़ा ना। सीएम आवास घेराव में जैसे हम लोग को बोला गया कि आगे ब्रैकेटिंग लगा, आप लोग को नहीं जाना, जहाँ से पुलिस मना किया जाने वहाँ से एक कदम भी कोई छात्र आगे नहीं बढ़ा था, कोई छात्र नहीं, सब वहीं पर सड़क में बैठ गए थे। और ऐसे भी नहीं कि पूरा सड़क जाम किया था, पूरा भी नहीं, एक साइड पूरा ओपन था, खुला था, लेकिन फिर भी एक को खींच खांच के उठाना, लाठी चार्ज करना, छात्रों का सिर में पीटना, फिर बाद में उसको क्या बोला जाता है कि ये लोग आपस में गिर पड़ के ये लोग का चोट लगा है। गिर पड़ के चोट लगा, वीडियो में साफ दिखता है कि एकदम सिर पे जाके लाठी मारना शुरू किया और फिर दोष दिया जाता है कि गिर पड़ के। वर्तमान परिस्थिति जो झारखंड की है, इसको लेकर क्या करेंगे? वर्तमान परिस्थिति, अगर ऐसे ही परिस्थिति रहा तो झारखंड खत्म होने में कोई समय नहीं लगेगा, बर्बाद होने में। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? क्योंकि देखिए, 60-40 नियोजन नीति है, 60-40 नियोजन नीति जो बन रहा है, इसमें जो फॉर्म भर रहा है दूसरा स्टेट का भी, दूसरा राज्य का भी, तो वो लोग 60% इसमें घुस रहे, 40% घुस रहा है इसमें, 60% झारखंडियों का। लेकिन झारखंडियों में भी ये परिभाषित नहीं हुआ कि झारखंडी कौन है, हमारा कोई स्थायी बना ही नहीं है, तो 60 में भी वो लोग घुसे आ रहे हैं। ऐसे बहुत हैं जो कि अपना फर्जी यहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट बना के 60% में भी फॉर्म भर रहे हैं। और 60% में जो घुस रहे हैं ना, सिर्फ वो लोग नौकरी लेने नहीं घुस रहे हैं, वो लोग नौकरी लेंगे, नौकरी लेने के बाद वो लोग का अवसर मात्रा में वो लोग का ज़्यादा होगा। अभी खुद साधारण अभी का बात देखिए, हम लोग कोई कहीं भी ब्लॉक लोग कहीं भी जाते तो कि कर्मचारी जो होता है वो लोग भी हम लोग का बात नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते हमारा बात। हम लोग के कास्ट सर्टिफिकेट जो बनाते हैं वो बनाने में हम लोग का कितना समय लगता है। और जब पूरी तरह से वो लोग हावी हो जाएंगे
तो क्या लगता है कि वो लोग हम लोग का बात सुनेंगे? थोड़ा सा भी हम लोग का कुछ डॉक्यूमेंट बना देंगे? नहीं बना देंगे। जब हम लोग का समय पार होगा तब बना देंगे। और वो लोग नौकरी के माध्यम से घुसेंगे, और नौकरी के माध्यम से घुसने के बाद वो लोग फिर वो लोग का यहाँ अपना परिवार भी तो लाएंगे। परिवार लाने के बाद उसके बाद ज़मीन खरीदेंगे, ज़मीन खरीदने घर बनाएंगे, उन लोग का संख्या बढ़ जाएगा, तो फिर उन लोग का दबदबा बढ़ेगा। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? अभी जो कुछ मात्रा में है वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग कहते तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे यहीं पैदा हुए हैं तो हमारे बच्चे यहीं ना नौकरी करेंगे। ऐसा थोड़े ना होता है। अब ऐसा अगर होगा तो फिर प्रत्येक बच्चा जो बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ सबको डिमांड करेगा कि जो हॉस्पिटल है हमारे नाम पे कर दीजिए। ऐसे तो नहीं, जो जहाँ पैदा होता है वहाँ का नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। उसका पहले देखा जाएगा कि उसका पापा जो है उसका बाप कहाँ का है, ये चीज़ देखा जाएगा ना पहले। अगर उसका बाप का रहेगा मतलब दूसरा यहाँ पड़ोस राज्य जैसे छत्तीसगढ़ हुआ, यूपी हुआ, बिहार हुआ, दूसरा राज्य में रहेगा उसका पापा का उसका ज़मीन जायदाद, और बेटा यहाँ भी मालिक बनने खोजेगा और वहाँ भी मालिक बनने खोजेगा। ये तो नहीं ना होता है। एक व्यक्ति दो जगह का स्थायी निवासी कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता है। दो जगह का फैसिलिटी कैसे ले सकता है? नहीं ले सकता। और हम लोग का ये डिमांड नहीं है कि हम लोग को दूसरा राज्य में मिले। हम लोग भी वो चीज़ भी नहीं चाहते हैं। नहीं, देखिए अभी कुछ दिन पहले बिहार कैबिनेट सरकार का फैसला आया था, उसमें ओपन फॉर ऑल जो शिक्षा विभाग का एक बड़ा फैसला आया, उसमें शिक्षा विभाग में जो अध्यापक भर्ती होंगे वो सभी के लिए, भारतवर्ष के लिए ओपन फॉर ऑल। तो उसे क्या मानते हैं? देखती हैं उसको? ये चीज़ नहीं होना चाहिए पूरा भारतवर्ष के लिए, क्योंकि और वहाँ का जो छात्र नेता है ना, उनका नाम क्या मैं भूल गई। उस दिन हम लोग का न्यूज़ चैनल में एक साथ कॉन्फ्रेंस हुआ था सबका, तो उसमें बात हुआ था। वो लोग भी पूरा जोर शोर से विरोध कर रहे हैं वहाँ, और करना चाहिए। हर छात्र का सपोर्ट करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि झारखंड के हर छात्र का। देखिए हर राज्य में ना सबसे प्राथमिक दर्जा जो होता है अपना राज्य वाले को छात्र को देना चाहिए। फिर उसके बाद 10% में आए वो लोग नौकरी करें। और देखिए फर्स्ट और सेकंड ग्रेड का तो नहीं ना मांग रहे हैं हम लोग, थर्ड और फोर्थ ग्रेड का। फर्स्ट ग्रेड में वो लोग आए ना नौकरी करें। हम लोग कहाँ रोके? सेंट्रल गवर्नमेंट का वो लोग आए, सेंट्रल गवर्नमेंट में सिलेक्शन होके, हम लोग तो नहीं रोक के रखे हैं। अब थर्ड और फोर्थ ग्रेड में भी वो लोग को हम लोग पूरा दर्जा दे देंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? आपको क्या लगता है? इसके पहले भी नीतीश कुमार वहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन ये जो बातें सामने अभी आई कि मुख्यमंत्री जी वहाँ जाते हैं बिहार, उसके बाद एकाएक उनके आने के बाद ये निर्णय आता है, क्या लगता दोनों में अच्छा गहरा दोस्ती होगा शायद, और क्या बता सकते हैं बताइए। और वैसे तो भी तो हम लोग छात्र हैं, राजनीति के बारे में इतना नहीं नॉलेज है, तो जो चीज़ हम लोग अपना आमने सामने देख रहे हैं वो चीज़ कह रहे हैं। जो चीज़ हम लोग पे बीत रहा है, जो चीज़ हम लोग पे हो रहा है, वही चीज़ हम लोग उजागर कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि हेमंत सोरेन जाते हैं सर्वदलीय बैठक में, उसके बाद पहले यहाँ 60-40 का नीति लागू होता है, उसके बाद फिर वहाँ भी जो बंद था ओपन फॉर ऑल कर दिया जाता है। क्या लगता है, राजनीति दिखाई दे रहा है आप लोग को? छात्र इतना तो जानते ही होंगे। देखिए ये तो राजनीति दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए ये दोनों का दोस्ती काफ़ी अच्छा है। मिलते हैं साथ में, मिलने के बाद यहाँ होता है, इसके बाद वहाँ भी हो जाता है, तो राजनीति दिखाई देता है। और वहाँ तो सोचिए एक खाली टीचर बहाली में हुआ ना, हमारे यहाँ तो हर जितना भी फॉर्म निकल रहा सब में वो हो रहा है। धीरे धीरे वो भी हो जाए वहाँ। वो तो होगा कि नहीं होगा, वो लोग कभी हुआ नहीं, हमारा तो हो चुका है और हो रहा है, हम लोग पे बीत रहा है। जैसे क्या बेबी महतो भी राजनेता बनने जा रही है? अभी मैं एक छात्रा हूँ और मैं इतना मैच्योर नहीं हुई हूँ कि एक विधानसभा संभाल सकूँ, ठीक है, विधानसभा या तो फिर संसद बन के संभाल सकूँ, क्योंकि उसके लिए जैसे कि जयराम महतो का बात करें, जयराम दादा का, तो जयराम दादा एक PhD होल्डर है, वो काफ़ी हम लोग से मतलब एजुकेटेड है, काफ़ी नॉलेज है उनको। उनके सामने हम लोग कुछ नहीं है, देखा जाए उनके सामने कुछ भी नहीं है, एक तिनका के बराबर भी नहीं है उनके सामने। तो हम लोग अभी विधानसभा के लिए पूरा नॉलेज चाहिए उसके लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम विधायक बन गए उसके बाद बाकी जो अभी का जो नेता मंत्री लोग हैं उन लोग का जैसे फिर उलझ जुलझ कर बैठे, ऐसा नहीं ना। कितना लोग अभी उम्मीद जगा हुआ है कितना लोगों के मन में। और विधायक बनने के बाद ऐसा नहीं कि विधायक बन गए उसके बाद हम सीखना शुरू करेंगे, सीखेंगे तो 5 साल में काम कब करेंगे। इसीलिए अभी हमको नहीं उतना उस ये पे उतना मैच्योर नहीं हो चुकी हूँ, इतना ये नहीं हूँ मैं कि मैं विधानसभा लड़ूँ। लेकिन आपने अभी एक बड़ी बात कही आप कि अभी के जो विधायक हैं, विधायक बनने के बाद सीखते हैं, आप मानती हैं कि ये नौसिखिए हैं? एकदम बिल्कुल मानती हूँ। विधायक बनने के बाद सीखते हैं तभी तो आज सही से काम नहीं हो रहा है। अगर विधायक बनने से पहले सीखे होते और उसके बाद विधायक बनते तो आज हमारा झारखंड का दिन दशा यह नहीं रहता, हम लोग को छात्रों को रोड में नहीं आना पड़ता। टाइगर अदा करेंगे, लेकिन 2024 क्या लगता है? उम्मीद तो है, लगता तो है, और हम लोग कोशिश किए हैं, बदलाव करेंगे, ज़रूर बदलाव आएगा। युवाओं को लेकर लगातार सूर्य सिंह बेसरा कह रहे हैं कि हम चलेंगे, लेकिन वहीं यदि हम जयराम महतो की बात करें तो उनका कहना है कि भाई अंपायर हमें रहने दीजिए आप। देखिए टाइगर दादा का कहना इसमें सही है, क्योंकि अभी जो
क्या कहेंगे, जो गुरुजी मान के चलिए, अभी हम लोग कैसे काफ़ी उम्र है, बुजुर्ग हैं वो, हम लोग के हिसाब से, हम लोग का एज के हिसाब से, तो अभी वो गुरुजी है तो एम्पायर तो अभी इनको ही रहना चाहिए ना, क्योंकि देखिए एक समय होता सबका प्लेयर बनने का, खिलाड़ी बनने का, तो अभी वो समय उनका पार हो चुका है, तो वो हम लोग को बुद्धि दे, ज्ञान दे, नॉलेज दे कि राजनीति कैसा होता है, क्या होता है, वो सब हम लोग को नहीं मालूम है, इतना नहीं नॉलेज है। तो अभी अगर वो ये करेंगे तो गलत है, मतलब सही नहीं है थोड़ा। लेकिन वो तो साफ बोल रहे हैं कि हम आपको ट्रेनिंग देंगे, राजनीति का क ख ग सिखाएंगे, हम नहीं विधायक कैसे बनेंगे। हम विधायक नहीं बनने वाले हैं और ना ही हम चुनाव में उतरने वाले हैं भाई, हम किंग मेकर बनने वाले हैं। हाँ तो अच्छी बात है, ये गलत कहाँ है, तो लेकिन इतना भी तो है ना कि किंग मेकर सामने तो नहीं ना आता है। कोच देखिए, मैं भी एक खिलाड़ी हूँ, प्लेयर हूँ, ठीक है, स्पोर्ट्स खेलती हूँ, तो कोच ग्राउंड पे उतरता है कि प्लेयर उतरता है? कोच नहीं ना, प्लेयर ना उतरता है, कोच तो उसको शिक्षा देता है ना, साइड में उसका ट्रेनिंग देता है, तो उसी टाइप से उनको भी ट्रेनिंग देना चाहिए, उनको ग्राउंड पे नहीं उतरना चाहिए, बस इतना है। सवाल इतना हो तो खुद बोले कि हम ट्रेनिंग ही देंगे, आप लोग उनके साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये मेरा सवाल है। देखिए हम लोग तो सब झारखंडी है और सबका मुद्दा एक ही है, तो टाइगर दादा तो उस दिन बोल ही दिए कि हम लोग को सबको मिलजुल के ही काम करना है, तो अभी छात्र लोग के पास वो लोग को आना चाहिए ना। आंदोलन खड़ा किसने किया है? टाइगर दादा ने, छात्रों ने, युवाओं ने खड़ा किया है। अच्छा, एक सवाल ये है कि एक तरफ भाजपा जैसी नेशनल पार्टी होगी, कांग्रेस जैसा राष्ट्रीय पार्टी, जेएमएम जो यहाँ पे तहसीन पार्टी है, आरजेडी है, उसके सामने आप लोग कहाँ टिक पाइएगा? टिकने ना टिकने वाला हम लोग मतलब इस डर को लेकर के नहीं आए हैं ना, हम लोग को एक बदलाव चाहिए, और बदलाव कहीं ना कहीं नज़र आ भी रहा है। जो बड़े बड़े पार्टी है उन लोग के पास पैसा काफ़ी ज़्यादा है, पैसा उसा है, हाँ, तो वो लोग का देखिएगा हर एक प्रोग्राम में पैसा दिया जाता है, वो लोग पैसा दे करके लाते हैं लोगों को, फिर उन लोग का सारा चीज़ इंतज़ाम वो लोग करते हैं, और हम लोग का जहाँ पर भी भीड़ होता है ना, खुद का खर्चा से सबको आते हैं। नहीं, देखिए जयराम महतो का कहना है कि हम लगातार देखते हैं कि जब वोट का समय आता है तो दादा बोतल और पैसा पे ना बिक गई। ये सवाल बार बार उठा रहे हैं। ये सवाल वो इसलिए उठा रहे हैं ना, क्योंकि जितना भी ज़्यादातर देखिएगा वोट का पहले दिन तक ठीक रहते हैं, वोट के बाद अगर एक बोतल मिल गया और एक मुर्गा मिल गया ना, तो उसके बाद लोग सुबह जाके कहीं और वोट दे देते हैं, ये होता है। डर लग रहा है अभी भी, डर बना हुआ है ना। नहीं, वो लोग को थोड़ा समझना चाहिए, अगर वो लोग को बदलाव चाहिए, अपना बच्चा का भविष्य चाहिए, और उन लोगों से भी मुझे एक बात कहना है कि आप लोग हमेशा दूसरों के लिए काम किए हैं, दूसरों के लिए दौड़े हैं, दूसरों के लिए झंडा उठाए हैं, और आप लोग जिलों के लिए दौड़े हैं, जिलों के लिए काम किए हैं। उन लोग का बेटा लोग फॉर्चूनर में घूमता है, एसी वाला घर में रहता है, और आपके बेटा का क्या हो रहा है? दर दर में भटक रहा है, जाके मार खा रहा है। तो ये सब एक बार सोचना चाहिए, आपको एक दारू बोतल और एक मुर्गा से नहीं जाना चाहिए। अरे अगर अच्छा सरकार बनेगा, अच्छा नीति बनेगा यहाँ, तो आपका बेटा खुद उस काबिल बनेगा और खुद आपको हर रोज़ मुर्गा खिलाएगा घर में। और दारू में क्या रखा है बताइए? एक दिन पियोगे, रात को सो जाओगे, सुबह उठोगे, शरीर भी स्वस्थ होगा, आपको खुद का भी हानि होगा, उसके बाद आप 100 रुपया का दारू पियोगे, महुआ पियोगे, तो जाके लाख रुपया हॉस्पिटल में भरना पड़ेगा ना, और 5 साल बाद खत्म कहानी एकदम। अच्छा, हेमंत सरकार को अब आप लोग आखिरी में क्या बोलिएगा? हेमंत सरकार को अंततः, और ये लास्ट सवाल है हम लोग का, हेमंत सरकार को इतना ही बस जोहार बोलेंगे, और उनको बहुत हम लोग ये दिए थे कि देखिए सरकार, मैं भी जेएमएम को ही वोट दी थी, इससे पहले जब वोट दी थी ना, जेएमएम को ही मैं दी थी। उनका जो मैनिफेस्टो था ना काफ़ी अच्छा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। उम्र कम था लेकिन थोड़ा तो समझदारी आता ही है ना, थोड़ा तो है ही, तो वोट मैंने उसी को, जेएमएम को ही मैंने वोट दिया था, और कुछ उम्मीद के साथ दिया था, लेकिन वो उम्मीद पे उन्होंने पानी फेर दिया, और जो उनका मैनिफेस्टो था उनका पूरा यू टर्न ले लिया। अगर मैनिफेस्टो के हिसाब से काम करता ना, तो ज़िंदगी में कभी शायद नहीं हारता जेएमएम का सरकार, यहाँ एकदम बैठ जाता पूरा, एकदम ऐसा लगता है कि कुर्सी वहाँ गड़ गया हो और कुर्सी कभी नहीं उठता, ऐसे हो जाता है। अब और क्या कहूँगी इससे ज़्यादा, मतलब खाली अब 2024 में जोहारे बोलने वाली हैं आप लोग? और क्या कहूँगी बताइए, जोहार ही कहूँगी। और इतना जो हम लोग का अच्छा से बढ़िया से स्वागत किए हैं, लाठी चार्ज देके, और इससे अच्छा और क्या कहूँगी। हम लोग फूलमाला देके स्वागत करते हैं, वो लोग गांव जाते हैं तो कुर्सी देते हैं, ठंडा पानी निकाल के देते हैं कुआं से। गांव में तो फ्रिज उरीज रहता नहीं है, कुआं से पानी चापाकल से, जाओ रे मंत्री जी आए हैं, नेताजी आए हैं, पानी ला दो, ला देते एकदम पूरा धूप में, पानी उनी पिलाते हैं, और फिर उसके बाद फूलमाला देके स्वागत करते हैं, और वो लोग हम लोग को लाठी देके एकदम खून से लुहा के घर भेजे हैं। तो इसका तो इंतजाम होगा ही, मतलब 2024 में इंतजाम होगा, एकदम होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। पूरी तरह से आप लोग इंतजाम करने के लिए तैयार हैं हेमंत सरकार का?
हाँ, अब हम लोग तो लाठीचार्ज नहीं कर सकते, बताइए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग वही वोट से ही हम लोग इंतजाम कर सकते हैं, वोट इसके चार्ज अलावा कर दीजिएगा। यही, इसके अलावा और कुछ नहीं कर मतलब सकते। आप ये कहना चाह रहे हैं इधर लाठी चार्ज हुआ तो आप लोग वोट चार्ज करने वाली हैं? एकदम वोट चार्ज ही कहेंगे ना, हम लोग वोट चार्ज कर देंगे। चलिए, थैंक यू। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद।